हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैंपेन ग्रुप। आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब पार्टनर जो पहले जो भी मेहनत किए थे और जो भी कमाया करते थे वो पहले जिस रेशियो में लेते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि पहले आज मान लीजिए 2022-23 का सेशन है, ये लोग जो भी प्रॉफिट होता था वो 3:2 में बांटते थे। कितने रेशियो में? और फ्यूचर में ये आज 1 अप्रैल 2023 से अब ये रेशियो बदल गया, मतलब जो भी अब प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली बांट लेंगे। तो अब कहीं ना कहीं किसी को शेयर ज़्यादा पहले मिलता था, अब अगर उसको कम मिलने लगेगा तो बताओ, आज तक इसके पहले ए बी ने जो ज़्यादा मेहनत किया था, तो ज़्यादा अगर मेहनत किया था तो ज़्यादा शेयर उसको देते थे या जो भी कह लीजिए, तो अब उसको अगर कम देंगे तो यहां तक का मेहनत करके गुडविल क्या था, जो मेहनत किए हैं और जो फ्यूचर में उसको मेहनत में बैठे बिठाए कमा के देगा, वही गुडविल है सर। पहले का जो भी इन्होंने कई सालों तक मेहनत किया है वो जो आज गुडविल बन गया है वो कमा करके देगा, आज नाम बन गया इनका, ठीक है ना, ब्रांड वैल्यू बन गया है। तो अब यही ब्रांड वैल्यू इनका 1 लाख का मान लीजिए हो गया, लेकिन फ्यूचर में अब इन लोग बांटेंगे इक्वली। तो कहने का मतलब जो भी शेयर होगा अब एक को अगर कम मिलेगा तो उसको तकलीफ होगा, तो वो कहेगा कि देखो यार इक्वल कर लो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर हम लोग बांटेंगे, लेकिन शर्त है कि अभी तक का जो भी मेहनत है, मेहनत मतलब गुडविल जो हमने बनाया है हम और तुम मिल करके, तो उसमें जो मेरा शेयर ज्यादा था गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो, आज ही कर लो, ताकि 2023 से जो भी लास्ट में 23-24 के लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट होगा उसको अगर इक्वली बांटे तो हम लोग के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो वही मेहनत को, वही गुडविल का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सीखेंगे, ताकि आज इस लड़ाई को सॉल्व कर दें। ये गुडविल का ट्रीटमेंट, ये जो मेहनत की है, इस मेहनत का जो हिस्सा बन रहा है इनको दे करके खत्म कर दें, ताकि फ्यूचर में अगले सेशन से जब भी फाइनेंशियल ईयर में जब भी इनको प्रॉफिट हो तो ये इजिली प्रॉफिट को इक्वली बांट सके। ठीक है ना सर? तो आइए आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये काफी लंबे समय तक ये दिख रहा है ना, मान लीजिए हम 2 पार्टनर थे, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये 2 पार्टनर थे। इन्होंने काफ़ी पिछले कई सालों तक खूब मेहनत किया, ठीक है। कोई भी मार्केट में ज़्यादा जब कमा रहा है तो कहने का मतलब वो अपने मेहनत अपने गुडविल की वजह से कमा रहा होता है। जब आदमी का गुडविल बन जाता है, तो जब आदमी का अगर गुडविल फर्म का अगर बन जा रहा है तो वो उसको फ्यूचर में कमा के देगा ना, वही तो गुडविल देता है। बैठे बिठाए जब इतने साल का मेहनत कर लिए, 10 साल 20 साल, अब आपका जब मार्केट में नाम हो गया, ठीक है, जो पास्ट में आपने मेहनत किया है जिसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, वही तो गुडविल है। हाँ, तो पास्ट में ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, पास्ट में पहले ए और बी ने खूब सारा मेहनत करा था, और मेहनत करके अब जैसे मान लीजिए कि मेहनत करके खूब प्रॉफिट कमाते थे, और आपको मालूम है कि गुडविल कैसे निकलता था, जो भी प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट होता था उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तो वो हमारा क्या आ जाता था, गुडविल। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कॉमर्स कैंपेन का ही, कि मान लीजिए कोई फर्म है, कॉमर्स कैंपेन गुरु, ठीक है, कॉमर्स कैंपेन, इसमें 2 पार्टनर हैं ए और बी। इन्होंने खूब मेहनत करके अपने गुडविल इन्होंने बनाई है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इनका जो भी प्रॉफिट आता था, जो भी हर साल का प्रॉफिट होता था, 4 साल 10 साल 20 साल जो भी इन्होंने मेहनत किया, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या निकालते थे गुडविल निकालने के लिए, बताओ जरा, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। बोलो बेटा, क्या निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि हर साल ये लगभग इतना कमा रहे हैं। तो मुझे लगा जैसे मान लीजिए कि इन्होंने 50,000 रुपये कमा रहे थे, कितना कमा रहे थे? एवरेज प्रॉफिट इनका कितना आ रहा था फर्म का? 50,000। तो यहां तक इन्होंने हर साल मान लीजिए कि 50,000 कमाते थे, ठीक, और वो जब कमाते थे तो उसको बांट लेते थे बेटा 3:2 में। किस रेशियो में? 3:2 में, ठीक। फिर ये हुआ कि ये लोग बोले, ए और बी अपने में डिसाइड किए कि देखो यार, आज के बाद, मतलब ये सेशन इधर दिखेगा, ये सेशन मैं ले लेता हूं 2022 और 23 का। कितने का? ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का हमारा ये सेशन था, ठीक। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए कि हर साल मिला करके इतना हमारा आया, तो हम लोग लगभग 3:2 में बांट लिया करते थे, खूब मेहनत किए थे कई सालों तक। और फिर आज, अब इसके बाद ये क्लोजिंग कब होगा? 31 मार्च को होगा, और कब होगा ईयर बताओ? 23 ना। फिर आ जाएगा मेरा क्या, 1 अप्रैल
2023। हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि सुनो यार, अब हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा, क्या जो भी प्रॉफिट होगा 1 अप्रैल से, वो प्रॉफिट में अब हम लोग बराबर बराबर पैसा लेंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा कैसे लेंगे बेटा? इक्वल। तो इक्वल कहने का मतलब क्या मैं 1:1 लिख सकता हूं इक्वली अगर बांटे तो ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अरे बोलो, डिसाइड कर लिया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अभी तक तो प्रॉफिट ये आ रहा था एवरेज 50-50 हज़ार। अब हम लोग चेंज कर लिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो यही तो है टॉपिक कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल जाएगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा ना। प्रॉफिट की बात नहीं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जो मेहनत हम लोगों ने दोनों लोग मिल करके कई सालों तक किए हैं, अब वो मार्केट में अपना जब हम नाम बना दिए कॉमर्स कैंपेन का, वो बैठे बिठाए अब हर साल कमा करके देगा 50-50 हज़ार, ऐसा हमको मालूम होता है। तो वही तो गुडविल है, ठीक है ना। अब लेकिन हमने डिसाइड किया क्या कि नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से अब हम लोग जो भी कमाएंगे वो कितने में बांट लेंगे बताओ बेटा? 1:1 में। अब एक बात बताओ कि ए और बी ने पहले जो कमाते थे, ए का रेशियो कितना था 5 टुकड़े में 3 टुकड़ा, और बी का कितना था 2 टुकड़ा। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया फ्यूचर में कि अब हम लोग बराबर 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 पैसा बांटेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। इसके मन में आया ए के कि अरे यार एक बात बताओ, ए और बी में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका दिख रहा है, शेयर किसका दिख रहा है? ए का दिख रहा है पहले। लेकिन अब बताओ क्या कम हो गया कि नहीं? बराबर होगा तो हो जाएगा कम। अब एक बात बताओ, अगर ये बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बराबर हो जाएगा इक्वली अब फ्यूचर में अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं ए को कम मिलना लगेगा कि नहीं? और जब अगर कम मिलेगा तो बताओ, और वो भी गुडविल का जो मेहनत किए थे, मेहनत के दम पे जो पैसा कमाएंगे वो तो मान लीजिए इतना कमाएंगे, हमको लग रहा है एवरेज कि इतना हर साल कमाएंगे आगे भी। तो हमें लगा कि मेरे जो कस्टमर हैं कॉमर्स कैंपेन के, वो मान लीजिए कि उससे जो कमाई होती थी, वो कस्टमर्स जो होते थे हर साल, जो कस्टमर हमारे यहाँ पढ़ते थे या जो भी आते थे बच्चे पढ़ने, उससे जो भी कमाई होती थी वो 50 हज़ार का अर्निंग होता था उससे। ठीक है, यही ना मेरा मेहनत था, हमारा और बी का। उसमें हमने सबसे ज़्यादा मेहनत किया था, मेरा कैपिटल ज़्यादा लगा था, इसीलिए मैं पहले बहुत ज़्यादा अपना शेयर रखा था बी से, इसीलिए 3 रखा था, 3 टुकड़ा ज़्यादा लेते थे, 3 टुकड़ा लेते थे। लेकिन फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये खल गया कि अरे यार हम पहले इतना मेहनत करते थे, अब आगे तो हमको कम मिलेगा। मेहनत तो चूंकि हम किए थे, अब ये मेहनत ही का तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलता जाएगा। तो हम ए और बी डिसाइड किए कि एक बात बताओ यार, कि जो हम लोग पिछले कई सालों से मेहनत जो किए हैं और मेहनत करके आज हमको जो भी कमाई हो रही है 50 हज़ार लोगों से, ये बताओ कि फ्यूचर में ये कस्टमर्स जो आज आपके यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे कॉमर्स कैंपेन में, वो आगे कितने सालों तक आपके यहाँ पढ़ेंगे? ए और बी ने डिसाइड किया। तो ए और बी ने डिसाइड यही किया और बोले कि चलो मान लेते हैं कि 2 साल तक तो 50 हज़ार कमाएंगे ही। कितना फ्यूचर में कितना कमाएंगे? 2 साल तक हमारे कस्टमर्स आते रहेंगे गुडविल के नाम पे। किसके नाम पे? गुडविल के नाम पे। मतलब ये 50 हज़ार तो कस्टमर कमा के हमको देंगे ही, क्योंकि मेहनत कर चुके हैं इतने सालों तक। तो फ्यूचर में ये कितना कस्टमर कितने साल तक टिके रहेंगे गुडविल के नाम पे, ऐसा हम लोगों को लगा। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, कहते हैं ना। तो हमें लगा कि 2 साल तक अगर आएंगे तो मेरा गुडविल कितना हो जाएगा बताओ बेटा? कितना हो जाएगा बोलो? 1 लाख। तो हमारी फर्म की गुडविल कितने की है? 1 लाख की है। और इसका कैलकुलेशन तो हम लोग पूरे गुडविल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां हम सिखा रहे ट्रीटमेंट किसका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदल जाता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। तो मान लो बेटा, मान लो कि आज इधर देखिए हमारी गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है, हम लोग कैलकुलेट किए तो 1 लाख रुपया। ध्यान से देखिएगा कितना, मतलब ये कि हम लोगों ने जो कितने साल तक मेहनत किया, और ये मेहनत आगे जो गुडविल के नाम पे हम कमाएंगे वो कितने रुपए तक का कमाएंगे? 1 लाख। मतलब गुडविल से जो कमाएंगे फ्यूचर में। तो हम कहें कि चलो भाई 1 लाख रुपया कमाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। मतलब 50-50 हज़ार रुपए से 1 लाख रुपया गुडविल आया हमारा। मतलब 2 साल तक हमको लगा एक्सपेक्टेड टाइम कि 2 साल तक कस्टमर आएंगे, तो हमारा गुडविल कितने का हो गया? 1 लाख का। अब अगर प्रॉफिट बदल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, तो ये बताओ हम जो मेहनत किए थे पहले, आगे हमको अब कम मिलेगा? अगर कम मिलेगा तो बताओ तकलीफ ए को होगा कि नहीं? क्या हम प्रॉफिट का पैसा में लड़ाई कर रहे हैं कि गुडविल में लड़ाई कर रहे हैं? पहले ये बताइए। फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएंगे 2023-24 के सेशन के आखिरी में, उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो जो कमाएंगे वो तो बांट लेंगे, उसका झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा किसका है कि यार पिछला जो हम लोगों ने मेहनत किया, अब तुम बदल दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बदलने पे हमारा गुडविल का जो मेहनत था, हमको लग रहा था कि इतना कमाएंगे, 1 लाख में हम लोग 3:2 में बांटते हैं, लेकिन अब तुम बोल रहे बराबर बराबर बांटेंगे। तो एक बात बताओ कि अगर 1 लाख को 3:2 में अगर हम बांटते हैं, कितने में?
मान लीजिए 1 लाख रुपए को पहले हम लोग 1 लाख को कितने में बांटते थे, मान लीजिए 3:2 में। तो एक बात बताओ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटते थे? बोलो बोलो, अरे बोलो ना। मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो मेहनत है, ये हम लोग मेहनत का जो कमाई था, ये हम लोग कितने रेशियो में बांट लेते थे? 3:2 में। तो पहले अगर हम लोग कितने पार्टनर थे बेटा बताओगे? हाँ, 2। कौन कौन? ए और बी। तो ए और बी अगर तो 3:2 में अगर बांट लेते थे तो बताइए 1 लाख में 60,000 कौन ले लेता था? ए ले लेगा। अरे 3:2 मतलब 60,000 होगा ना। 60,000 कौन ले लेगा? ए। और बी कितना ले लेगा बेटा? 40,000। बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि जो मेहनत हम लोग कर चुके हैं वो फ्यूचर में जब अगर हम लोगों को होगा, तो कहने का मतलब अभी हम लोगों ने जो गुडविल से हमको 60,000 मिलता था और बी को मिलता था 40,000 ना, यही लेते थे। लेकिन अब रेशियो तो बदल गया। अगर रेशियो बदल गया तो बताओ अब न्यू में, फ्यूचर में, मतलब न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में किस रेशियो में लेंगे? इक्वली लेंगे, मतलब 1:1 में। वही ओल्ड पार्टनर ना, ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो में लेंगे। हाँ, ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो में लेंगे, मतलब इक्वली लेंगे। तो बताओ अब ए को कितना मिलेगा? 50,000। मतलब अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा ना। अब बताओ पहले यहां तक ये मेहनत किए थे और ये गुडविल कमा करके आगे कितने साल तक देगा? 2 साल 3 साल जो भी देगा, ये लोग डिसाइड किए थे। तो ये था कि यार जो भी कमाएंगे वो चलो बांटेंगे, फ्यूचर में वो प्रॉफिट होगा वो तो उस रेशियो में बढ़ेगा, उसका चक्कर नहीं है। लेकिन अब जो मेहनत किए थे इतने साल तक, अब वो बदल जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो कमाई हम लोग करते थे 60,000 तुम लेते थे, 40 हम लेते थे। लेकिन अब बदल जाने के कारण अब हमको कितना मिल रहा है? 50,000। तो बताओ इसको तकलीफ होगा कि नहीं? बताओ कितना इसको कम दे रहा है, कितना कम दे रहा है? और क्या हम प्रॉफिट का लड़ाई को सॉल्व कर रहे हैं कि मेहनत का? जो भाई मेहनत किए थे कई सालों तक वो बनाए थे हम गुडविल, और गुडविल से जो हमको कमाई हो रही थी वो हम 3:2 में बांटा करते थे ना। कितने रेशियो में बांटते थे बेटा? तो 3:2 में बांटते थे। तो पहले 60,000 मिलता था, अब अगर इक्वल बटेगा तो 50,000 मिलेगा। तो बताइए क्या ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? किसको कम मिल रहा है बेटा? किसको कम मिल रहा है? कितना कम मिल रहा है? 10,000। अगर इसको 10,000 कम मिल रहा है तो बताओ क्या इसको 10,000 देने का हक बनता है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। तो 10,000 इसको हम क्या कर देंगे? दे देंगे। क्या करेंगे? दे देंगे, मतलब इसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? अब सुनो 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 मेरी बात। एक चीज और मैं यहाँ पे एक चीज बताना थोड़ा सा जाहिर करूंगा कि ओल्ड पार्टनर जो थे वो पहले जो पैसा ले लिया करते थे 1 लाख को, मान लीजिए जो गुडविल था, मेहनत था, वो 1 लाख को 3:2 में ले लिया करते थे। और जब ले लिया करते थे तो उनका कैपिटल में पैसा जाता था, तो कैपिटल क्रेडिट होता था। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। और फ्यूचर में जब उन लोगों को कमाई होगा तो वो इक्वली जब पैसा लेंगे तो वो अपना पैसा निकाल लेंगे, विड्रॉ करके लेते जाएंगे पैसा। और जब विड्रॉ करके पैसा ले जाएंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा? तो कम होगा। तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, पहले तो लिया करते थे तो कैपिटल बढ़ेगा। अब अगर ये अब फ्यूचर में अगर ये विड्रॉ करेंगे पैसा कमा करके या गुडविल से जो भी विड्रॉ करेंगे तो उससे इनका कैपिटल निकाल लेंगे, अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, पैसा तो विड्रॉ करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? ये क्या मैं बता रहा हूं, ये फ्यूचर में अगर ये लोग पैसा निकाल ले तो कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब पैसा अगर ये लोग विड्रॉ करके लेके चले जाए तो अगर जाएंगे तो ये बताओ 50,000 इसको मिलेगा, ये 50,000 लेके जाएगा, ये भी 50,000 लेके जाएगा। पहले इनको 60,000 मिलता था, अब 50,000 मिलेगा। तो बताओ 10,000 कम मिल रहा है ना, तो इनको कितना देंगे हम? 10,000 ज्यादा दे देंगे। और एक बात बताओ, इसको देखो, इसको बी को पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो अगर इक्वल में 50,000 इसको मिलने लगेगा तो बताओ मेहनत का हकदार ये था, लेकिन क्या ये ज्यादा 10,000 का था? इसको 10,000 ज्यादा मिलने लगा मेहनत में, तो इससे 10,000 हम क्या करेंगे? ले लेंगे। इससे 10,000 हम क्या करके लेके इसको हम दे देंगे। किसको दे देंगे बेटा? ए को। और लेंगे किससे? अमन लेंगे किससे? बी से। ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताओ, हमको पूरे पार्टनरशिप में झगड़ा सॉल्व करना है। ठीक है ना? जहां जहां हमको लगेगा कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कॉन्फ्लिक्शन आ सकता है? बोलिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है? कि फ्यूचर में भाई प्रॉफिट अगर इक्वली बटेगा तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होगा कि नहीं? तो आज ही हम ये झगड़ा सॉल्व कर लें ताकि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट अगर इक्वली बटे तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे यार हमको तो 3:2 में मिलता था, है कि नहीं? तो आज ही लड़ाई को सॉल्व कर लेते हैं। क्या
आज ही लड़ाई को खत्म कर लेंगे तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट लिया करेंगे। इसीलिए तो आज ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भाई मेहनत की वजह से फ्यूचर में जो कमाई होगी तो उसको लेके लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि गुडविल बन चुका है फर्म का और फ्यूचर में उसको लेके लड़ाई ना हो। तो भैया हमको पता चला कि कॉमर्स कैंपेन का गुडविल 1 लाख का है, तो आओ ये 1 लाख को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर हम लोग को जो फर्म से प्रॉफिट होगा फ्यूचर में 2023-24 में, उसमें फिर इक्वली बांट के शांति से लेके घर जाएं, नहीं ताकि लड़ाई ना हो। तो हम ये इसी इक्वली बांट रहे थे, इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में, तो इसको ज्यादा मिल जाएगा, अरे कम मिलेगा तो इसको दे देंगे और इससे ले लेंगे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां प्रॉफिट का डिवाइड नहीं कर रहे बेटा, किसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन बताओ, रीजन बताओ क्यों कर रहा है? ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट अगर कमाए तो ए और बी में लड़ाई ना हो कि ए बोलता कि हमको देखो 3 टुकड़ा चाहिए, नहीं, वो पहले ही सॉल्व हो चुका है। साल के देखिए अंत में ही, साल के शुरुआत में जब पार्टनरशिप का रेशियो चेंज हुआ तभी हमने प्रॉफिट को मतलब कि भाई ये ले लो तुम 10,000 और हमसे 10,000 तुम इनको दे दो। अब एक बात बताओ, किसको 10,000 दिए बेटा? ए को। अगर ए को 10,000 दिए तो ए का कैपिटल बढ़ेगा, ए का क्या कैपिटल, और किसका कैपिटल कम होगा, किसका कैपिटल कम होगा, और बी का अगर कैपिटल कम होगा तो कैपिटल का कम होना क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो बताइए बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको दे देंगे 2, क्योंकि ए का कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है ना, ए का कैपिटल बढ़ रहा है, और इसका 10,000 से ले लेंगे और 10,000 इनको दे देंगे। बस यही तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली बांट लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज ये झगड़ा देखो खत्म हो गया, ठीक। तो इसी का ही ट्रीटमेंट हमको पूरे पार्टनरशिप के गुडविल में सीखना था, ठीक है ना। इसको एक नाम और जानते हैं, टेबल एंट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अगर बुक में दिया रहेगा टेबल एंट्री मान लीजिए, या क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं तो टेबल एंट्री भी यही होता है, एडजस्टमेंट एंट्री भी यही होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये था मेरा क्या, ये क्या था मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनरशिप का रेशियो क्या हो जाए, बदल जाए, तो आज ही लड़ाई को सॉल्व कर लो, नहीं फ्यूचर में प्रॉफिट अगर होगा तो तुम लोग उस समय लड़ाई ना करो, इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी सीखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब पार्टनर्स रेशियो का, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाए, बदल जाए। तो आज ही लड़ाई सॉल्व कर ले ताकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो उसको आराम से हम बांट सकें। नहीं तो जो गुडविल से मेहनत किए हैं, जो आज मेहनत किए थे कितने सालों तक, आज गुडविल बन गया, उस मेहनत को लेके आगे लड़ाई ना हो, उस गुडविल को लेके आगे लड़ाई ना हो। तो आज ही लड़ाई को सॉल्व कर रहे, जो मेहनत की है उस मेहनत से, फिर ताकि आगे जो भी प्रॉफिट होगा उसको आराम से हम बांट सकें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लिखा है, गुडविल इस बार कितना इन लोगों ने अपना जो मेहनत बता रहे कितने का इन लोगों का, 30,000 का, ठीक है ना। कितने का बेटा? 30,000 का। इनको लगता है कि इनका गुडविल भाई 30,000 का है। अगर 30,000 का इनका गुडविल है, ठीक है ना, तो एक बात बताओ, इस 30,000 को पहले ये लोग किस रेशियो में बांटते थे बेटा? 3:2 में। तो एक बात बताओ, ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांटते थे? ओल्ड रेशियो में कितना रेशियो? 3:2। तो बताइए 30,000 को ए और बी ले लेंगे, कितना हो जाएगा? ए का कितना हो जाएगा? 18,000 और बी का 12,000। चलिए वही ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स मान लीजिए बन जाएंगे फ्यूचर में, जब पार्टनरशिप रेशियो बदल जा रहा है तो उनका न्यू रेशियो जो हो रहा है वो कितने में बांट लेंगे अब? इक्वली। हाँ, तो एक बात बताओ, पहले 18,000 मिलता था, अब अगर 30,000 को बराबर बांटेंगे तो इनको कितना मिलेगा? और इनको भी 15,000। तो एक बात बताओ, पहले इसको कितना मिलता था? 18, अब कितना मिलेगा? फ्यूचर में अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 15। तो फ्यूचर में देखो 15 मिलेगा, तो भाई लड़ाई ना हो, आज ही लड़ाई को सॉल्व कर ले, ठीक है ना। तो बताओ इनको कितना दे दें हम? इनको कितना दे दें हम? 3,000। और इनको पहले 12 मिलता था, अब इनको कितना मिलेगा? मिल रहा है 15। तो इनसे कितना ले लेंगे? 3,000। और किसको दे देंगे? ए को। तो ए को दे देंगे तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा और बी का कैपिटल कम हो जाएगा। तो बी का अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है ना बेटा। कितने से? 3,000 से। 3,000 से। रुक जाइए, अभी ये क्वेश्चन हम सीखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का। तो जैसे हम क्या देखे थे इसमें कि जो लड़ाई फ्यूचर में होने वाली उसको अभी सॉल्व कर ले, जो मेहनत जो गुडविल इन लोगों का है फर्म का ना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इनको 3,000 हम क्या करेंगे? इनको 3,000 कम मिल रहा था तो इनको 3,000 दे देंगे और इनसे 3,000 ले लेंगे, यही किए थे। तो इनसे 3,000 इनको देंगे तो इनका कैपिटल क्या करेंगे?
बढ़ा देंगे और इनका कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो डेबिट कर देंगे ना। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहला टॉपिक क्या था? बताओ बताओ। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो सीखे थे ना। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है कि नहीं बेटा? बोलो बोलो। अब एक बात बताओ, इसके पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग न्यू गेनिंग सीखे थे ना। मुझे खाली इतना बताओ बेटा कि कितने पार्टनर्स हैं, बोलो। ए और बी, ध्यान से देख रहे हो ना। और पहले जो इनका शेयर था ओल्ड रेशियो वो कितना था बेटा, बोलोगे? मतलब 5 में से कितना टुकड़ा ये ले लेगा, 3, और 5 में से ये कितना टुकड़ा ले लेगा, 2 ले लेगा ना बेटा। अब बताओ, अब न्यू रेशियो ये लोग क्या बना लिए अपना कि अब हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, तो मतलब 2 टुकड़ा कर लेंगे, तो एक ए ले लेगा और एक बी, यही ना। बताओ बेटा, पहले हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सब सीख चुके हैं। अगर हम यहाँ पे अगर गेनिंग रेशियो निकालें, क्या निकालें? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक बात बताओ, इसको गेन हो रहा था, किसको गेन हो रहा था? आज ए को 3000, तो इसको 3000 देंगे, अरे बोलो बोलो, और इससे 3000 ले लेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को गेन होगा तो किसी को सैक्रिफाइस तो होगा ही। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला छोड़ दीजिए, क्या कब आदमी गेन करेगा फ्यूचर में? अरे अभी बता दीजिए, गेन कब होता है? आज पापा ज़्यादा दे रहे हैं पहले के मुताबिक। आज अगर आपको 6 रुपया मिल रहा है और पहले 5 रुपया मिलता था, तो कहने का मतलब आज गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 1 रुपये का। तो आज ज़्यादा मिल रहा है, तो आज मतलब न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बताइए कितना है? मतलब 1/2 है। न्यू रेशियो कितना है? 1/2, 1/2, ठीक है ना। यही ना न्यू में मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे अगर गेन हो रहा है तो आज ज़्यादा मिल रहा होगा, तो आज मतलब न्यू माइनस ओल्ड, यही ना। तो आज ज़्यादा मिल रहा है, तो आज मतलब 1/2, और पहले कितना मिलता था? 3/5। कितना हो जाएगा एलसीएम? 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? -1/10। ये क्या निकाल रहे हैं हम? गेनिंग। तो अगर ये माइनस में आए तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। अब एक बात बताइए, इनको पहले कितना मिलता था? 2/5। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इनको कितना मिलेगा? 2 टुकड़े में 1 टुकड़ा। तो आज हम मान रहे हैं कि आज इनको ज़्यादा मिल रहा होगा पहले के मुताबिक। पहले कितना मिलता था? तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 10, ठीक है ना। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1/10 होगा ना। अब देखिए, गेनिंग के रेशियो निकाल रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो से जो भी पॉजिटिव आता है उसी को गेन मानेंगे। तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितना? 1/10। और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10, है ना। बोलिए बोलिए, यही ना कर रहा है। अब एक बात बताओ, गेन किसने किया? बी ने गेन किया, और खामोखा गेन किया है, उससे पैसा हम ले लेंगे। एक बात बताओ, मेरा गुडविल कितना है? 30,000। देखो इधर कितना है? तो 30,000 का 1/10 अगर ये गेन करेगा तो कितना होगा? 3,000। बोलो कितना होगा? तो आज ये झूठा गेन किया है ना। और 30,000 का गुडविल का अगर 1/10 3,000 होगा, और ये अगर गेन कर रहा है बी, तो ई झूठा गेन कर रहा है, इसको लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए इसका गेन छीन करके हम किसको दे देंगे? बोलो बी को। बोलो किसको दे देंगे? मतलब आज जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो कम जो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसी को ना देंगे, ताकि फ्यूचर में लड़ाई ना हो। और ये भी अगर सैक्रिफाइस वही 1/10 से कर रहा है, तो 30,000 का 1/10 कितना होगा? बोलो बेटा, वही 3,000। तो बी भी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3,000। तो ए से लेकर के किसको दे देंगे? बी को। तो फिर बी का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 2 20 कैपिटल 2 20 कैपिटल कितने से? 3,000 से। और किससे ले लेंगे बेटा? जिसको आज गेन हो रहा है। गेन किसको हो रहा है? बी को। तो उससे हम ले लेंगे, तो उनका कैपिटल कम होगा, तो एज कैपिटल कितने से कर देंगे बेटा? 3,000 से। अब देखिए, 2 मेथड है। इसके पहले हमने सीखा था ना, इसके पहले क्या सीखे थे? यही गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग। तो आप उसका भी यूज़ करके तुरंत निकाल सकते हैं, बजाय कि अगर हम टेबल एंट्री करें, क्योंकि रेशियो अगर बढ़ जाएगा बेटा ना, तो काम बढ़ जाएगा। फिर ये भी लिखे, क्या करेंगे? दिक्कत किसी में नहीं है। देखिए, हमने इसके पहले लिखा था टेबल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्ट तो कर दिए कि नहीं? तो दोनों में जो ठीक लगे आप उससे भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल का, जब प्रॉफिट शेयरिंग बदलेगा। तो ये 2 मेथड है, इस 2 में जो आपको ठीक लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पे प्रैक्टिस हो भी चुकी है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। तो आज जिसको मिल रहा होगा उससे छीन लेंगे, और जो आज घाटे सह रहा है उसको हम दे देंगे, ताकि फ्यूचर में लड़ाई ना हो। ठीक है बेटा।
चलिए, थैंक यू।